आई एम सॉरी एहसन। इट्स ओके। इतने सन्नाटे में क्यों खड़े? आपका दिल नहीं घबराता? इंसान बहुत अजीब चीज है सोफी। बाहर शोर हो तो वे अंदर का सन्नाटा सुनाई देने लगता है, बाहर खामोशी हो तो अंदर की आवाजें बातें करने लगती हैं। अपने अंदर की आवाजों को सुनने की कोशिश कर रहा हूं। क्या सुना आपने? यही कि अगर तुमने ये शिकवा किया है तो ना जाने कब से तुम्हारे अंदर ये शिकवा मचल रहा होगा। तुम मुझे परी से अलग समझती हो। ऐसे में सोफी, मैं तुम्हें अपना दिल खोल कर नहीं दिखा सकता। मैं परी के लिए क्या महसूस करता हूं मैं लफ्जों में नहीं बता सकता। लेकिन मैं सिर्फ अपनी और तुम्हारी फीलिंग्स को ही नहीं बल्कि सुहेल की वालिदा की फीलिंग्स को भी एहतराम की नजर से देखता हूं, जबकि तुम सिर्फ एक मां बनकर सोचती हो। ऐसे में परी को उसके हकीकी रिश्तेदारों से मिलने से नहीं रोक सकती। मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अपना हक इस्तेमाल करूँ तो आप मेरा एहतराम तो करें। कहाँ जा रहे हो साहिर? मैं किसी गाड़ी का पता करता हूँ और उसे रात के लिए बुक करवा लेता हूँ। आज रात हम हर सूरत यहां से निकल जाएंगे। एहतियात से जाना साहिर, ऐसे मकामात पर खास नजर होगी इनकी। मजबूरी है जैन, क्या करें, ये जुआ तो खेलना ही पड़ेगा। और कब तक हम यहां पर छुप कर बैठे रहेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं देख कर निकलूंगा। कमरे में क्या कर रहे हो? मैं कुछ ज्यादा खौफनाक हूं। क्या मतलब है इस बकवास का? क्या फर्क है मुझ में और साहिर में? एक से फालतू, एक से बेकार। जब वो तुम्हारे कमरे में आ सकता है तो मुझ पर पाबंदी की। देखो मिस्टर, मुझे मजबूर मत करो। जानते नहीं है तो मुझे भी। गुड जोक। मैं तुम्हें नहीं जानता, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हें मैं। मीर सिकंदर अली। Just shut up! खबरदार जो एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो। क्यों? घबरा गई क्या? डर गई क्या? सच सुनने का हौसला नहीं है तुममें? सब कुछ बताया मुझे उसने तुम्हारे बारे में, उस तुम्हारे आशिक ने, जो तुम्हारी रकम पे ऐश करता फिर रहा है। ये जो तुम चरस से भरे हुए सिगरेट फूंकती हो ना, वो भी मैं ला के दे देता उसे। वरना चूहे को क्या पता अंडरवर्ल्ड के लोगों से कैसे डील किया जाता है। Get lost! निकल जाओ मेरे कमरे से। क्या साहिर ने तुमसे निकाह पढ़वा लिया? अगर तुम उसके साथ रह सकती हो तो थोड़ी देर मेरे साथ रहने में तुम्हारे जैसी लड़की कोई एतराज नहीं होना चाहिए। माफ कर दिया, आगे ठिकाने दिमाग। यार वो
मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। आई एम सॉरी। इससे बोल माफी मांगे मुझसे, सॉरी बोले मुझसे। बनी कौन? ऐसी ठीक, तुमने मेरा काम कर दिया, अब तुम्हारा काम भी हो जाएगा। मैं और तुम कहीं भी भाग जाएं, चाहे दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंच जाएं, लेकिन सिकंदर के शिकंजे से नहीं बच सकते। कानूनी तौर पर मैं सिकंदर की बीवी हूं। आसाइशात ठुकराकर खुद को पा लेना बहुत बड़ी दौलत है। आज तुम्हें इतना खुश और मुतमईन देखकर मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने दुनिया में ही जन्नत पा ली हो। छोड़ दो साहिर को, जाने दो, मत मारो इसे, जाने दो सिकंदर, साहिर को जाने दो। तू तो बुरा मान गया यार। तू तो मेरा सबसे पुराना दोस्त है ना, और पुराने दोस्त तो भाइयों की तरह होते हैं। माफ कर दे यार। आगे ठिकाने दिमाग। यार वो मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। आई एम सॉरी। इससे बोल माफी मांगे मुझसे, सॉरी बोले मुझसे। यार तुझसे नहीं, इससे कह रहा हूं कि सॉरी बोले मुझसे। ज़ैन प्लीज प्लीज। सॉरी। ऐसे नहीं जैसे लोग सिविलाइज सोसाइटी में बोलते हैं, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू। ज़ैन प्लीज एक बार। आई एम सॉरी। प्लीज कहते हुए मौत पड़ती है तुझे क्या? ज़ैन हाँ ठीक है, ओके डन, टाइम से। हाँ ये ओके। गाड़ी अरेंज हो गई है, गाड़ी वाला एग्जैक्ट 12 बजे यहां पहुंच जाएगा। क्या हुआ ज़ैन, क्या सोच रही हो? सोच रही हूं नबील ठीक कह रहा था। क्या मतलब? मैं और तुम कहीं भी भाग जाएं, चाहे दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंच जाएं, लेकिन सिकंदर के शिकंजे से नहीं बच सकते। कानूनी तौर पर मैं सिकंदर की बीवी हूं, और जब तक ये जंजीर मेरे पैरों में है, मैं खुद को आजाद नहीं समझ सकती। सिकंदर से तलाक लिए बगैर मैं तुमसे कोई रिश्ता कायम नहीं कर सकती साहिर। तो क्या करें अब? तुम गाड़ी वाले को मना कर दो। हम कल सुबह वकील के पास जाएंगे और मैं सिकंदर को खुला कर नोटिस भेजूंगी। लेकिन ज़ैन इस तरह तो सिकंदर हम तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। हम कानून का तहफ्फुज़ लेंगे साहिर। तो ये है सारी सूरत हाल।
तो अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? एक्चुअली हम दोनों शादी करना चाहते हैं। इसके लिए आपको अपने शौहर से अलहदगी हासिल करना होगी। इद्दत की मुद्दत पूरी होने के बाद आप किसी भी दूसरे शख्स से शादी के लिए आजाद होंगे। देखिए, हमें सिकंदर से काफी खदशात हैं। वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि उसने हमें जान से मार देने की धमकी दी है। इसीलिए हमें कानून का तहफ्फुज़ चाहिए। हेलो, बनी कौन? आई सी। ठीक, तुमने मेरा काम कर दिया, अब तुम्हारा काम भी हो जाएगा। ये एडवांस प्लीज। थैंक यू। तो मैं नोटिस भिजवा दूं। जी। जहां तक कानूनी तहफ्फुज़ की बात है तो उसकी दरख्वास्त हम दारुल अमान को भिजवा देते हैं। जब तक केस का फैसला नहीं होता आप वहां रह सकते हैं। थैंक यू। आज मैं खुद को बहुत मुतमईन महसूस कर रही हूँ साहिब। एक सियाह कैद से रिहाई का अमल शुरू हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी आजाद हुई हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि ये बीच का अरसा कैसे गुजरेगा। हम शादी कब करेंगे जैन? शादी का क्या है, शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन हमारे दरमियान जो ये खुलूस, मोहब्बत और नेकबंदी का रिश्ता है, असल हकीकत तो ये है साहिर। मैं जानता हूं जैनी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स हैं वो भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए नहीं है। लेकिन तुम देखना, मैं तुम्हें इतना चाहूंगा कि तुम भी मुझे उतना ही चाहने लगोगी जितना तुम एहसन को चाहती हो। खाना शुरू करो ना। आज मैं सोच रही थी कि तुम्हारे लिए कोई मजेदार सी डिश बनाऊं जो तुम्हें हमेशा याद रहे, और शादी के बाद तुम किसी भी दिन मुझसे इसकी फरमाइश करो। और तुम्हें पता है, पुलाव वैसे ही मेरी फेवरेट डिश है। फिलहाल तो ये हॉट फेवरेट है, इसीलिए जल्दी जल्दी खाते हैं। अम्मी कहती थी कि ज़ैनब सबसे अच्छी चीज खाने में पुलाव बनाती है। और बिल्कुल ठीक कहती थी, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा बनाया और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं। जितना मजा तुम्हें पुलाव खाने में आ रहा है, उतना ही मजा मुझे बनाने में आया था। तुम्हें पता है साहिर, इस फ्लैट में हमने थोड़े ही दिन गुजारे, लेकिन ये दिन मुझे हमेशा याद रहेंगे। इन थोड़े से दिनों में मैंने ये सीखा है कि एक औरत के लिए खुलूस, इत्मीनान और सेटिस्फैक्शन के क्या मायने होते हैं। एक पूरा शॉपिंग मॉल खरीद कर भी इतनी खुशी नहीं मिलती साहिर, जितना एक छोटा सा कमरा साफ करके मिलती है। खुद को बेचकर दुनियावी आसाइशें खरीदना तो रूहानी अजियत का अमल है। आसाइशात ठुकराकर खुद को पा लेना बहुत बड़ी दौलत है। आज तुम्हें इतना खुश और मुतमईन देखकर मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने दुनिया में ही जन्नत पा ली हो। मैं देखती हूँ। नहीं नहीं जैनी, मैं देखता हूँ। चाहे हमारी शादी में भी कुछ अर्सा बाकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी से तुमसे एक कदम आगे चलो। तू यहाँ चुप के बैठा हुआ, क्या समझ आता? बच जाएगा। और मुझे निकालेंगे चल, सरकार में पूछा नहीं कर रहा। उसके बाद गोली हलक के पास छोड़ के
क्या हाल है? बड़ी स्मार्ट हो गई। लगता है बड़ी मुशक्कत उठाई है पिछले दिनों तुमने। घर याद आया? याद दिलाऊं तुम्हें मैं? मार लो, जितना मारना है मार लो, चेहरा बिगाड़ दो मेरा। सिकंदर, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। पूरी जिंदगी तुम्हारे इशारों पर नाचूंगी। इसे छोड़ दो सिकंदर, इसे छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो इसे। ऐसी बड़ी सेंटिमेंटल हो रही हो इस 2 टके के छोकरे के लिए। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे सिकंदर, छोड़ दो साहिर को, जाने दो, मत मारो इसे, जाने दो सिकंदर, साहिर को जाने दो। Really? ठीक है, तुम्हारी खुशी की खातिर इसे छोड़ देता हूं। खोल दो इसके हाथ। साहिर जाओ यहाँ से, जाओ साहिर। नहीं जैनू, साहिर जाओ। नहीं जैनू, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं। साहिर तुम्हें मार देगा, जाओ यहाँ से, जाओ। तुमने सोचा है साहिर कि खाली हाथ हम कहाँ तक जाएंगे? खाली हाथ तो इंसान आसमानों तक चला जाता है जैन। साहिर, साहिर आंखें खोलो साहिर, साहिर तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। साहिर कुछ बोलो है साहिर। तुम पर कोई आज तक आने नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। इतने दिनों से सोच रहा हूं कि तुम्हें बताऊं कि मुझे तुमसे प्यार सा हो गया। कभी मलगने दिया, कभी जिस्तने दिया, सहर कतरा कतरा मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, मेरे जीने
जैनब बीबी, क्या काम है? वो जी बड़े साहब का फोन आया है, आप आके सुन लो जी। उनसे कहो बिजी हूं मैं, बाद में फोन करूं। ठीक है। जैनब बीबी, साहब कह रहे हैं बहुत जरूरी बात करनी है, आप खुद बात कर लें। हेलो डार्लिंग, कहाँ बिजी हो, क्या कर रही हो? काम बोलो। रात की तैयारी है? चली जाऊंगी। आज घर पर एक छोटा सा गेट टुगेदर है, बड़े कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। छोटा सा अलग, उसके बाद वापसी पर एहतशाम के साथ चली जाए। ठीक है। और हाँ, वो बहुत खास आदमी है, उसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी शिकायत। हाँ, अगर सैलून जाना चाहो तो मैं हशमत से कहता हूँ तुम्हें ले जाओ। मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत तो नहीं है, तुम तो वैसे भी एक बार्बी डॉल हो। ला मैं पहन लेता नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूँ। हूं। अरे यार, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपको जरूरत नहीं है, लेकिन शायद मुझे हो। तुम्हें? हाँ, ऐसा आपके लिए ये छोटी छोटी चीजें करके मुझे बहुत खुशी और इत्मीनान होता है। थैंक्स। अब थैंक्स कह के मेरी खुशी बर्बाद ना कर दें। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ, खुशी की बात तो है। हाँ, अंदाजा तो हो गया, लेकिन अब तक वजह मालूम नहीं। कल रात वाली रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। क्या हुआ, खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, खुशी की बात है, खुशी की खुशी में। मुझसे ज्यादा नहीं हुई ना? माँ का दर्जा बाप से 3 गुना ज्यादा भी तो होता है। नहीं रियली सोफी, बहुत खुशी हुई। अब बदगुमान मत होना। नहीं, मैं बदगुमान नहीं होंगी। ऐसे मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मेरे और आपके रिश्ते को हमारा बच्चा मजबूत करे। मैं बहुत खुश हूँ। अपना ख्याल रखना। आप मेरा ख्याल नहीं रखेंगे? क्या मतलब? मैं रखता नहीं ख्याल। अब और ज्यादा रखना होगा। रात में खाने में क्या बना? सॉरी, मैं बताना भूल गया, मेरा डिनर बाहर है, शायद लेट हो जाऊं। क्यों ऐसा? मैं बोर हो जाती हूँ। मजबूरी है, क्या करूं। हेलो हेलो एहसन। हाँ, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। जीते रहो, खुश रहो। बस आपा की आवाज सुनकर तुम्हें याद आता है कि तुम्हारी कोई आपा भी है। कमाल करते हैं आप। जो लोग दिलों में रहते हैं उन्हें याद करने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होती। बस बस बस, मुझे पता है आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे करो एहसन, आज आकर खाना हमारे साथ खा लो। अरे आज नहीं आपा, आज मैं ऑलरेडी डिनर पे इनवाइटेड हूँ। कुछ लोग आए हैं बाहर से, उनसे मिलना है। आप सोफिया से मिलने चले जाएं, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप जाएंगी तो खुश हो जाएगी। तबीयत ठीक नहीं सोफिया की? क्यों, क्या हुआ उसको? उसी से पूछ लीजिएगा। एहसन, क्या वाकई? फिर तो मैं जरूर जाऊंगी उसके पास, उसकी तबीयत पूछने। बल्कि ऐसे करती हूँ, अभी जाके हमारे भाई साहब को तो बताऊं, इतनी बड़ी खुशखबरी। खुदा हाफिज। जैनब बीबी, ड्राइवर आपका इंतजार कर रहा है और साहब जी का फोन आया है, वो कह रहे हैं कि उधर पार्टी में आपका इंतजार हो रहा है, आप जल्दी जाए ना। जाओ तो, मैं आ रही हूँ। ठीक है जैनब बीबी। तकदीर ने तुम्हें माफी नहीं दी। तुम्हारी लाश को ऐसे ही चौराहे पर लटका रहने का हुक्म मिला है कि तुमको तुम्हें लौटते रहने की इजाजत है।
को तुम्हें डसते रहने का इज़्ज़त मिला है। Enjoy yourself, ज़ैनब शाह। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। वेरी प्रीटी। सिर्फ लुत्फ में मत जाइएगा इनकी, वैसे भी बहुत खासे की चीज है, बहुत क्वालिटीज हैं इनमें। खास तौर पर आपके लिए भेजा गया है इन्हें सिकंदर अली की तरफ से। Hello, Kasmin. How are you? I'm good. How are you? I'm good too. Thank you. Meet Mr. एहतशाम, ये पाकिस्तान में साइमन ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। एंड मिस्टर एहतशाम, शी इज ज़ैनब, हमारे मुल्क की सबसे खूबसूरत बार्बी डॉल्स में से एक। Really? Nice to meet you. Same here. Thanks. अरे बस फिर क्या था, मैंने तो उसको उसकी बात ही पूरी नहीं करनी थी, हेलो हेलो कहता रह गया। अरे आप किसी की अधूरी बात ही सुन ले, वही मौत है। पूरा तो उसे आप खुद कर लेते हैं अपने हुस्न ज़न से। मैंने अल्लाह ताला से इतनी दुआएं मांगी थी कि अल्लाह तुम्हें और ऐसे को चांस देगा। देखो उसने सुन ली मेरी। नॉस्ट्रेडेमस तो खामखा मशहूर है। सूफिया बेटी, मैं तो तुम्हारी आपा की पेशेंट गोइयों पे किताब लिखने के बारे में सोच रहा हूँ। भाई उस किताब में ज्यादा पेशेंट गोइयां आने वाले बच्चों के बारे में होंगी, और तो मैं बहुत मशहूर होगी वो किताब और उसका मौजू। क्या ख्याल है? बस बोलते रहिए, बोलते रहिए, आखिरकार किसी को और आपने खाना भी तो हजम करना है ना। नाना और आप हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं? लीजिए अब दीजिए जवाब बच्ची को। अरे बेटा हम लड़ते थोड़े ही हैं, ये तो खाना हजम करने के तरीके हैं। तुम्हारी नानू के दो तीखे जुमले अच्छे भले चूरन का काम देते हैं, बड़ा गोश्त भी हजम हो जाता है। तो हसीब भाई, आपको अब ग्रीन टी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हाथ की ग्रीन टी की हमेशा जरूरत रहेगी, लेकिन मेरा ख्याल है एहसन के आने के बाद पीते तो ज्यादा बेहतर होता। एहसन लेट हो जाएंगे। इतनी रात गए कौन सी मीटिंग्स होती हैं भाई। देखो सोफिया, एहसन को देर तक बाहर ना रहने दिया करो, आजकल किसी का कोई भरोसा है क्या। नॉस्ट्रेडेमस की हिस बेदार हुई, क्या कहने। आपा, किसी पर भरोसा हो या ना हो, एहसन पर मुझे पूरा भरोसा है, और इंशाल्लाह वो मेरे भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। बस अल्लाह हमेशा तुम दोनों के दरमियान इसी तरह का प्यार और भरोसा कायम रखे। आमीन। बहुत तरक्की की है तुमने इस मुख्तसर से पीरियड में। इम्प्रेसिव। मैं एक बात सोच रहा था अभी। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें उसी खूबसूरत सी मासूम सी लड़की के रूप में देखूं जिससे मैं पहली बार उस गेस्ट हाउस के रूम में मिला था। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुमने बात ही ऐसी की। ऐसा क्या कहा मैंने? जिसे देखने की तुम ख्वाहिश कर रहे हो काज़मी, उसे भी तुमने अपने हाथों से कब्र में उतारा। भूल गए? उस गेस्ट हाउस के एक कमरे में उस खूबसूरत मासूम सी लड़की की कब्र आज भी बनी हुई है। कभी जाओ तो फातिहा जरूर पढ़ लेना। बहुत जालिम हो गई हो तुम। मजलूमों को जालिम बना देना तुम जैसों का ही तो काम है काज़मी। Maybe you're right. Maybe you're right. छोड़ो, ये बातें तो चलती रहेंगी, चलती रहती हैं।
आज तो तुम एहतशाम के साथ जा रही हो, कभी वक्त निकला तो मिलते हैं। Why not? My pleasure, sir. सचमुच तुम ही थे या हमेशा की तरह नजर का धोखा था? नजर धोखा देती है और दिल इसके फरेब में आ जाता है, कहता है कि तुम ही हो, तुम ही हो। ये क्या किया तुम? ये क्या हाल बना रखा है तुमने? हाल? ना कोई हाल है और ना कोई मुस्तकबिल, सिर्फ माजी है मेरे पास, जिसमें मेरी बदरू भटक रही है। तुम्हारा माजी तो मैं था ज़ैनब, जिससे तुम नफरत करती थी। नहीं हसन, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। नफरत तो शायद मुझे अपने आप से है। इतना कुछ पा लेने के बाद भी मैं शायद उन बदनसीब से हूं जो सिर्फ उस चीज की तमन्ना करते जो उनके पास ना हो। जैसे आज तुम मेरे पास नहीं हो। मैं दुआ करता था ज़ैनब कि मुझे तुम जिंदगी में दोबारा फिर कभी ना मिलो। आज सोचता हूं कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई। काश मैं तुमसे ना मिला होता। मैंने हमेशा यही दुआ की है कि काश यूं ही चलते फिरते रमे भर के लिए तुम मुझे मिल जाओ। और आज सोच रही हूं कि मेरी दुआ कबूल क्यों हुई। काश तुम मुझे कभी ना मिलते। जी चाहता है ज़ैनब कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, जान से। यह एहसान भी सिर्फ तुम ही कर सकते हो मुझ पर, लेकिन नहीं, इस एहसान के बदले भी मैं तुम्हें सिर्फ
रुसवाई और जगहसाई दे सकती हूँ। गुस्सा आया था मुझ पर। तुम्हारे दिल में मुझे मार देने की ख्वाहिश उभरी। इसका मतलब कि तुम आज भी मुझे चाहते। नफरत करता हूं मैं तुमसे। नफरत। झुक गई कोई शौक़ जिंदगी उसी दर्द ने की उसी रोग ने की सुबह शाम तन्हा मेरे ख्वाब रेज़ा मेरे ख्वाब रेज़ा ड्राइवर, गाड़ी रोको। रुको, मैं भी आ जाऊँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। क्यों? पता नहीं। शर्मिंदा करना चाहते हो? आज भी उतना ही फजूल बोलती हो। तुम्हें याद हो महसूस? कहीं चले? बिल्कुल नहीं। मैं चाहती हूँ सनम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है सर। दरवाजा खोलो ऐसे। कहीं चले? मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज दरवाजा खोलो। खोल दूंगा, लेकिन पहले ये बता कर जाओ कि हम दोबारा कब मिलेंगे। आई नीड टू टॉक टू। मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। मार देगा वो, तुम्हें भी मार देगा। मुझसे मिलने के बारे में आइंदा सोचना भी मत। सुना तुमने? अब दरवाजा खोलो।
आज भी उतनी फजूल हो तुम। कहाँ थे आप सारी रात? फोन भी नहीं उठा रहे थे, वैसे भी फोन नॉन रिस्पॉन्डिंग पे जा रहा था। मैं मर जाती या पागल हो जाती, आपको जरा भी ख्याल आया मेरा? ऐसा सोफी, मैं ऐसे कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो थोड़ी देर प्लीज। आना चाहती है? कहा? सर उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। ठीक है, जहां भी जाए उसके साथ साथ जाना, एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। ठीक सर। और हाँ, वो कहां कहां गई थी ये मैं तुमसे शाम को पूछूंगा। ओके। मुर्गा फसीला लेके आ रहा हूँ।
कैन आई हेल्प यू? ड्रामा सीरियल मस्तानी। जहां तक मेरा ख्याल है तुम्हारा माजी भी कोई खास खुशगवार नहीं था। किसकी खोज में गई थी तुम ये समझोगे जिस शख्स के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर लगा हो वो माजी को नहीं समझ सकता। माजी को समझने और उससे प्यार करने के लिए सीने में दिल होना बहुत जरूरी होता है। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूं कि माजी माजी होता है। हाल और मुस्तकबिल के साथ जुड़ी हुई उसकी तमाम डोरियों को काट दो। डोंट वरी मिस्टर संजय अली, मैं तुम्हारी फतह की हुई ऐसी सरजमीन हूं जहां कब्रिस्तान बन चुका है। सिर्फ कब्रें ही कब्रें हैं और कब्रिस्तान का माजी से रिश्ता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे अंदर तो मेरी खुद की कब्र बन चुकी है और लाशें कब्रों से निकलकर कहीं नहीं जा। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा सिकंदर। मैं भला कहां जा सकती हूं? तुम भला कहां जा सकते हो? कभी वो इश्क था हम बेवफा ना होते थे, बिखर तो जाते थे लेकिन जुदा ना होते थे। सर 11 बज गए, आप अभी तक घर नहीं गए? चलिए तुम जाओ। वो एक निगाह के बस खींचती चली गई दिल, वगरना हम तो कहीं मुब्तला ना होते थे। कभी वो इश्क था हम बेवफा ना होते थे। ये भी नहीं पूछोगे कि मैंने खाना खाया है या नहीं? ये सिर्फ मेरा फर्ज नहीं है। कभी आपने पूछा कि मैंने खाना खाया भी है कि नहीं? सोफी प्लीज, मेरा गुस्सा अपने ऊपर या हमारे बच्चे पर तुम निकालो। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? रात के 12 बज रहे। देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये नेगेटिव फीलिंग्स कितनी हार्मफुल है, सो तुम्हारे लिए भी और हमारे बच्चे के लिए। ये बात मेरे समझने की नहीं है, आपको समझना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। क्या क्या चाहती हो तुम? क्या किया है मैंने ऐसा?
आपको अपने बदले हुए रवैये का एहसास तक नहीं है। कल तक आप कोई और ऐसे थे, आज आप कोई और है। आपकी आंखों का मंजर बदला हुआ है और आप कह रहे हैं कि आपको खबर नहीं। कैसे हो सकता है? ये क्या क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूं मैं। कल रात आपने कहाँ गुजारी थी? उस एक रात ने आपका चेहरा बदल डाला है। और जिन मर्दों के चेहरे एक रात में बदल जाए उनकी बीवियां नेगेटिव ना सोचे। क्या ये मुमकिन है? किसका था वो स्कार्फ जो सीने से लगाकर अपने घर तक लाए? किसी का नहीं। शाख से टूटकर हवा के दोष पर उड़ता हुआ एक खुश पत्ता समझ लो उसे। ऐसा पत्ता जिसका ना कोई नाम है, ना पता है, ना ठिकाना। पत्ता नहीं है, कांटा है। बीबी जी, कोई साहब आपसे मिलने आए। मुझसे पूछे बगैर तुमने उन्हें बिठाया क्यों? वो कह रहे थे जी मैं सिकंदर साहब का दोस्त हूँ। सिकंदर साहब के दोस्त हैं तो उनके पास जाए ना, यहाँ क्यों आए हैं? मैं उनसे जाके क्या बोलूँ जी? दफा हो जाए बोलो। आ रहे हैं। ठीक है जी। तुम इसे क्यों छोड़ आई थी वहां पर? सिर्फ यही देने आए? हाँ, मेरी बीवी के दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। तो फेंक देते। कई बार कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। क्यों? हर बार ऐसा लगा जैसे ये छोटा सा बच्चा है। अगर इसे फेंक दिया तो ये गलियों में, रास्तों पे, सड़कों पर रोता फिरेगा। किसी के पैरों के नीचे आ गया तो हर्ट होगा।
काश इससे तुम्हारी बीवी खौफज़दा नहीं हुई होती। तब क्या हो? तुम्हारे कमरे की किसी अलमारी के बेकार से खाने में थोड़ी सी जगह मिल जाती थी और ये अपनी सारी उम्र वहीं पड़े पड़े गुजार देता। तुम्हारे कपड़ों की जरा सी खुशबू से इसका नसीब संवर जाता। खैर, नसीब तो इसका अब भी संवर गया। तुमने जो छू लिया इसे। मैं चलता हूं। बैठने को नहीं कहूंगी? नहीं। क्यों? बहुत अजीज हो इसलिए। फॉर गॉड से कैसे? जाओ यहां से और दोबारा कभी मत आना यहां। प्लीज जाओ यहां से। कतरा कतरा मेरे ख्वाब रे सारे सा मेरे ख्वाब मेरे ख्वाब रे सारे सा मेरे ख्वाब